आप लोगों को पता है कि करण जौहर की जो कॉफ़ी विद करण शो है, जिसमें फुहरता की कैसी बातें होती हैं, किसी के मजाक उड़ाने की बातें होती हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछले दिन एक पोस्ट शेयर करा है, दो पोस्ट उन्होंने शेयर करा है। एक स्टेटस में उन्होंने पॉजिटिविटी लगाया है और दूसरे स्टेटस में उन्होंने कॉफ़ी लिख करके एक कप को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी है। अब सोशल मीडिया पे लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है कि क्या करण जौहर फिर से कॉफ़ी विद करण लेकर के आने वाले हैं सीजन 2? क्या फिर से किसी की खिंचाई करना चाहते हैं? क्या फिर से किसी को मजाक उड़ाना चाहते हैं या फिर टारगेट करना चाहते हैं? बता दें आपको कि करण जौहर को लेकर के, एसएसआर को लेकर के जिस तरह से नेपोटिज्म जिस तरह से उभर के सामने आया और जिस तरह से करण जौहर को लोगों ने टारगेट करा, ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। इस पर से इन्होंने इंस्टाग्राम से भी कुछ दिन के लिए अपने कमेंट को बंद कर दिया था। इंस्टाग्राम पे उन्होंने एक्टिव होना बंद कर दिया था, ये सोच करके कि कहीं मैं ट्रोल ना हो जाऊं। लेकिन फिर से जिस तरह से उन्होंने पोस्ट को शेयर करा है, फिर से लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है कि अब क्यों फुहरता वाली शो को ला रहे हो और किसको बेइज्जती करने के लिए ला रहे हो। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि करण जौहर विवादों के लिए जाने जाते हैं। जब एसएसआर इस दुनिया से जाते हैं तो इन्होंने बहुत ही लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर करा था और उस पोस्ट में यह कहा था कि मेरे भाई, मेरे बंधु, मुझे बहुत ही दुख है, मुझे बहुत गलानी है कि तुम इतने दिन से मेरे टच में नहीं थे। अगर तुम मेरे टच में होते तो काश तुम ये स्टेप नहीं उठाते। और उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे पता ही नहीं कि एसएसआर के साथ ऐसा हो रहा है, मुझे पता ही नहीं कि एसएसआर इस तरह से डिप्रेशन में है, अगर वो मेरे साथ होता तो बहुत ही खुश होता। तो ये जो बातें उन्होंने कही कि एसएसआर अच्छा हुआ कि उनके साथ नहीं थे, ये लेकिन ये इन्होंने जो बातें कही हैं, आपको क्या इसमें कितनी सच्चाई लगती है कि ऐसा हो सकता है कि एसएसआर इनके टच में नहीं थे? या फिर जिस तरह की बातें जो निकल करके सामने आई, जिस तरह की इन्होंने बातें कही, ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक बात है। जब इस दुनिया से कोई चला जाता है तो आप लंबा चौड़ा पोस्ट लिख करके शेयर कर देते हैं कि हमें बहुत दुख है कि वो इंसान नहीं था। अब उन्होंने ये भी कहा कि मैं अब जो भी हमारे टच में है, जो भी हमारे आसपास में है, अब मैं सबसे दुख और राय विचार करूंगा, सबसे बातें करूंगा। लेकिन इस तरह की चीजें ये कहते हैं तो शायद शोभा नहीं देता है। धर्मा प्रोडक्शन के कार्तिक आर्यन को किस तरह से इन्होंने बैन कर दी, बैकआउट कर दी और उसके बाद उनकी स्थिति और खराब होती ही जा रही है। एसएसआर को जिस तरह से उनको बैन करा गया, उनके साथ देखिए किस तरह से स्थिति। ऐसे कैंपेन चलाए जा रहे थे उनके अगेंस्ट, जैसा कि एसएसआर के साथ होता था, अब बिल्कुल कार्तिक आर्यन के साथ भी वही चीजें हो रही हैं, कैंपेन चलाई जा रही हैं। अनुभव सिन्हा ने एक कहा भी है ये बात कि जिस तरह से एसएसआर के साथ हुआ था, कैंपेन चलाई जा रही थी, आज कार्तिक आर्यन के साथ भी कैंपेन चलाई जा रही है। यानी कि कहने का मतलब कि अब ज्यादा दिन तक कार्तिक आर्यन की जो करियर है वो बॉलीवुड में नहीं है। अनुभव सिन्हा से तो ऐसे भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये तो एसएसआर सीजन 2 कमिंग सून लाने वाले हैं, तो इनसे तो उम्मीद करनी मुश्किल है।